स्वागत है। और मैंने आपको कल क्या नाम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 पढ़ाया था, जिसमें आपको फार्मूले बताए थे और किस पर कुछ क्वेश्चन भी बताए थे, जिसमें आपको बताए थे कि कैसे प्रॉफिट होता है, कैसे लॉस होता है, और कब लॉस होता है, कब प्रॉफिट होता है। तो उसमें आपको बता दिए थे किस प्रकार के उसमें फार्मूले होते हैं। एसपी बड़ा होता है, सीपी छोटा होता है तो लाभ होता है, जब सीपी बड़ा होता है, एसपी छोटा होता है तो हानि होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बताए थे कल, कुछ फार्मूले भी बताए थे, और मैं उसके बारे में उसके पार्ट 2 में आपको उसके बारे में क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, उससे रिलेटिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है। पहला क्वेश्चन है सीपी 500 है, एसपी आपका 700 है, तो फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस मतलब सीपी 500 है, एसपी 700 है, प्रॉफिट एंड लॉस आपको ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाए, चलिए आपको दो मेथड बताते हैं। पहला मेथड बताते हैं आपका परसेंटेज मेथड से। तो क्या होता है, अब इसमें जब एसपी आपका बड़ा है, इसका मतलब लाभ हो रहा है, तो लाभ कितने का हो रहा है, 700 में 500 घटाएंगे तो कितना का लाभ हो रहा है, 200 का। और कितने पे देखा जा रहा है, सीपी आपका कितना कहाँ रहता है, नीचे रहता है, और लाभ परसेंट बताना है, हानि परसेंट बताना है, तो यहाँ पे 100 से क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। और 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से इसको काटेंगे 40 बार में कटेगा, इसका मतलब हमें कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, 40% का लाभ हो रहा है। एक तो परसेंटेज मेथड से हो गया, एक आपको रेशियो मेथड से बता रहे हैं, मेथड नंबर 2 पे। दूसरा मेथड देखिए, इसी को कैसे दूसरे तरीके से लगाया जाएगा। मेथड सेकंड में आपको बता देते हैं। मेथड नंबर 1 था, और मेथड 2 आपको रेशियो मेथड से बताते हैं। देखिए इस प्रकार का सवाल रेशियो मेथड से भी लग जाता है सिंपली। कैसे, 500 सीपी है और रेशियो सीपी आपका 500 है, एसपी आपका कितना है, 700 है। तो क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, और ये कितने का, कितना सीपी एसपी से कितना कम है, जब 2 कम है तो 2 ऊपर लिख देंगे और नीचे कितना लिख देंगे, 5, और उसका क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करके काट देंगे। यहाँ पे कितने बार में कटेगा आपका, 20 बार में, 20 बार क्या हो जाएगा, 40। यहाँ से भी आप 40% ला लेंगे। तो कभी भी सवाल इस तरह का परसेंटेज वाला प्रॉफिट एंड लॉस वाला हो या परसेंटेज का सवाल हो, तो आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। इस तरह का सवाल रेशियो मेथड से बहुत जल्दी लगाया जाता है, सक्सेसिव मेथड से भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉफिट रेशियो मेथड से बताएं। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि एसपी आपका 720 है, अल्लाह परसेंट आपका 25 दिया हो, तो सीपी आपको बताना है, सीपी ज्ञात करना है। सीपी मतलब कास्ट प्राइस, क्या बताना है, कास्ट प्राइस। तो चलिए इसमें आपको बताया कि जब लाभ हो जाता है, एसपी दिया हो और सीपी पूछा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन क्या किया जाए, दो तरीके से इसको भी बताएंगे आपको। देखिए कैसे बताया जाए। देखिए 25% का लाभ हो रहा है, 25% का लाभ होने का मतलब क्या हो रहा है कि 720 रुपए का 25% मतलब 125 यहाँ लिख देंगे। कभी भी परसेंट 100 के बराबर होता है, लाभ हो रहा है तो इसका मतलब 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसका परसेंट बताना है तो यहाँ से 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद से इसको काट देंगे। 25 चौके 100, 25 पचे 125, 25 चौके 100, इसको काटेंगे। 5 एकम 5, 5 गुना के 10, 5 एकम 5, और क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 कैरी हो जाएगा 2, 5 चौके 20, और 5 चौके क्या हो जाएंगे 20, 5 एकम 5, 5 चौके क्या हो जाएगा 20, 5 चौके 20, और क्या करेंगे यहाँ पे 144 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, 4 4 जा 16 कैरी 1, 17 कैरी 1, 4 1 जा 4 और 5। ये आपका क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए ठीक है, एक मिनट बोले हैं और बताने के लिए, वो भी आपको बता दे रहा है कि क्या नाम इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। देखिए यहाँ पे आपको 25% लिख देंगे। 25% जब आपको परसेंटेज पढ़ा रहे तो 25% का मतलब आपको बताया था, क्या बताया था, 25% मतलब होता है 1 बट्टा, क्या बताया था, 1 बट्टा 4 बताया। कैसे होता है आपको एक बता दे रहा है, 25 परसेंट मतलब होता है गुणे 1 बट्टा 100, क्या होता है 1 बट्टा 100, 25 से काटेंगे 4 बार में कटेगा 1 बट्टा 4 हो जाएगा। यही आपको बताया, तो 25% का मतलब 1 बट्टा 4 होता है। तो इसको इंक्रीज करेंगे तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लास्ट प्रॉफिट हो रहा है मतलब फायदा हो रहा है, तो 4 से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने के लिए 5 हो गया तो क्या करेंगे, हम 5 नीचे लिख देंगे और ऊपर क्या लिख देंगे, 700
क्या नाम है 720 और यहाँ पे लिख देंगे 100 और यहाँ से आप क्या कर देंगे काट देंगे आपका आ जाएगा 5 एकम 5 5 चौकी 30 कट करो स्टॉप करो 3। हाँ तो 25% मतलब आपको क्या बताए थे 1/4। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन को लगाना हो तो क्या करेंगे लिख देंगे 720 लिख देंगे आपका 5 नीचे लिख देंगे उसके बाद से 4 का बताना हो मूल मान बताना है मतलब सीपी बताना तो नीचे वाला कभी क्या होता है सीपी होता है तो यहाँ से आप काटेंगे 140 बार 144 बार में कट जाएगा और उसके बाद से क्या हो जाएगा यहाँ से गुणा कर देंगे 4 चौके 16 4 चौक 16 17 7 4 एकम 4 5 यहाँ से भी आपका आंसर आ गया। चलिए ठीक है आपका तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग और बताते हैं आपको। लिखा है एक दुकानदार ने 30% की हानि पर एक किताब बेचा यदि विक्रय मूल्य इतना था तो क्रय मूल्य क्या कीजिए। इसमें भी आपका सीपी पूछा था इसमें भी आपका सीपी पूछा है तो इस प्रकार का क्वेश्चन दोनों मेथड से लगा सकते हैं। चलिए आप एक मेथड बताते हैं यहाँ पे आपको 30% मतलब आप क्या समझते हैं 30%। देखिए क्या होता है 30% का हानि हो रहा है आपका सेलिंग प्राइस दिया है 350 तो 350 आप ऊपर लिख दीजिए ठीक है। अब कितने का हानि हो रहा है 30% का इसका मतलब कोई भी परसेंट 100 के बराबर होता है तो हानि हो रहा है 30% का तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 70 100 में से 30 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 70 और परसेंटेज में आपको बताना है क्या हो जाएगा इसमें बताना है आपको यहाँ पे क्या लिख देंगे 100 और काट देंगे 7 बचे 35 इसका मतलब 500 आपका क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपसे बताइए कैसा आपको ये वीडियो लगा और जो भी इसमें गलती हो उसमें कमेंट बॉक्स में आप बताइए और जहाँ पे आपको दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में पूछिए मैं आपको उसको फिर से बताने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।